सुप्रभात मध्यकालीन काव्य कुंज पुस्तक के अंतर्गत महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित पदों का अध्ययन कर रहे हैं। उनका मुख्य काव्य संग्रह है सूरसागर। ये पद सूरसागर से उद्घृत हैं। महाकवि सूरदास भक्तिकालीन सगुण काव्य धारा की कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख प्रसिद्ध कवि हैं। इनके गुरु थे स्वामी वल्लभाचार्य जी। सूरदास जी अद्भुत प्रतिभा के धनी थे, संगीत प्रेमी थे। युवावस्था में ही उन्होंने घर परिवार का त्याग कर दिया था। वो गांव में रह कर के कृष्ण भक्तों और सेवकों को विरह के पद सुनाया करते थे। सूरदास जी बहुत अच्छा गाते थे। इनके बाद वो वृंदावन मथुरा के बीच यमुना किनारे गौ घाट पर रहने लगे। वहाँ सूरदास जी की मुलाकात स्वामी वल्लभाचार्य जी से हुई और उन्हें सूरदास जी ने अपना गुरु बना लिया। ऐसा कहा जाता है स्वामी वल्लभाचार्य जी से मुलाकात होने से पहले सूरदास जी विनय के पद और दास्य भाव के पद गाया करते थे। वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी की इस श्रद्धा भावना दीनता को देखते हुए कहा, सूर है कई काहे घिघियात हो, कुछ भागवत लीला गान करो। वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया। इस प्रकार फिर उन्होंने सख्य वात्सल्य माधुर्य भाव के पदों की रचना की। पद संख्या 1। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित विनय के पदों से अवतरित है। इसके रचयिता भक्तिकालीन सगुण कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख प्रसिद्ध महाकवि सूरदास जी हैं। उनका प्रमुख काव्य संग्रह सूरसागर, उस सूरसागर से यह पद उद्धृत किया गया है। इस पद से उन्होंने निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति का अंतर बताते हुए सिद्ध किया है कि सगुण भक्ति का मार्ग सरल और सुगम है और निर्गुण भक्ति का मार्ग कठिन है। इस प्रकार उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए हैं कि अविगत गति कछु कहत ना आवई, जो गूंगे मीठे फल कौ रस अंतर्गत ही भावई। अविगत अर्थात निर्गुण निराकार, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो व्यक्त रूप धारी नहीं है। गति अर्थात दशा, कछु कुछ कहत ना आवे, अवर्णनीय है, जिसके बारे में कहना कठिन है। तो कहते हैं सूरदास जी कि वह निर्गुण निराकार ईश्वर जिसका अव्यक्त रूप है, जिसका रूप व्यक्त नहीं है, जो सगुण रूप में नहीं है, साकार में नहीं है, निराकार है, वो निर्गुण निराकार ईश्वर, उसकी गति, उसकी दशा, उसके स्वरूप के बारे में वर्णन करना अति कठिन है, वो अवर्णनीय है। निराकार ईश्वर के बारे में शब्दों के द्वारा वर्णन करना कठिन है। जो गूंगे मीठे फल कौ रस अंतर्गत ही भावई। कहते कि जैसे कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता है, गूंगा व्यक्ति है, अगर उसे कोई मीठा फल खिला दिया जाए तो वो उसका रस आनंद अंदर ही अंदर महसूस करता है, अनुभव करता है, परंतु अपने उस आनंद को दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकता, वो उनको नहीं बदला सकता, क्योंकि उसके पास वाणी नहीं है। तो जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल खाकर उसके आनंद को अपने मन ही मन में महसूस करता है, उसी प्रकार ही निर्गुण प्रभु की आराधना करने वाला भक्त परम सत्ता से प्राप्त हुए आनंद को अंदर ही अंदर महसूस करता है, लेकिन उसके बारे में
व्यक्त करना उसको कठिन लगता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावई। तो कहते कि परमात्मा से प्राप्त स्वाद आनंद सब ही सुनिरंतर सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। निर्गुण परमात्मा से प्राप्त आनंद उच्च कोटि का है, अमित कभी ना मिटने वाला है। तोष संतोष कि उनसे प्राप्त होने वाला संतोष, उनसे प्राप्त होने वाली तृप्ति सदा काल रहने वाली है, दीर्घ काल तक रहने वाली है। लेकिन मन वाणी को अगम अगोचर सो जानई जो पावई। लेकिन वह मन और वाणी के द्वारा व्यक्त करना उसके बारे में असंभव है। अगम जहाँ जाया ना जा सके, अगोचर जिसे इन आँखों के द्वारा देखा ना जा सके, कि जो निराकार ईश्वर है उस वो मन और वाणी के विषय से परे है। इन आँखों से उसे देखा नहीं जा सकता है। सो जानई जो पावे, उस निर्गुण निराकार ईश्वर को जो पा लेता है, जो उसके आनंद को महसूस करता है, केवल वही व्यक्ति ही उसके बारे में समझ सकता है, वो दूसरों को बता नहीं सकता है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावई। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि वो जो निराकार परमात्मा है, उनका ना तो कोई स्वरूप है, ना कोई मनुष्य के जैसा आकार है। तो इस प्रकार उनके ऊपर मन टिकाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि मन का स्वभाव है उसे टिकाने के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए। बिना आधार के वो भटकता है। रूप अर्थात सौंदर्य, रेख अर्थात आकार, गुण जाति, जुक्ति अर्थात युक्ति बिन, कि प्रभु के आकार और गुण जाति के बिना उन पर मन टिकाना बहुत कठिन है। निरालंब बिना आधार के, बिना स्वरूप के, बिना आकार के मन कित धावई। मन इधर उधर भटकता रहता है, कहीं ना कहीं दौड़ता रहता है, क्योंकि मन को साकार स्वरूप देखने की आदत है। साकार पर मन टिकने का स्वभाव बन चुका है। तो इसलिए वो निराकार की आराधना करने में उसको मुश्किल लगता है। सब विधि अगम विचार ही। सूरदास जी कहते हैं, मैंने सब प्रकार से, विधि अर्थात प्रकार से, अगम जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता, कि ऐसे प्रभु निराकार के प्रति मैंने बहुत विचार ही, सोचा, विचारा, चिंतन किया, तो मुझे वो मार्ग कठिन लगा। निर्गुण निराकार की आराधना का मार्ग मुझे कठिन लगा। इसलिए सूरदास जी कहते, मैंने निर्णय लिया कि मैं साकार भक्ति ही करूँगा। सगुण लीला पद गावई, कि साकार सगुण ईश्वर के लीला के पदों का गुणगान करूँगा, क्योंकि वो मार्ग मुझे सरल लगता है, वही मार्ग मुझे सुगम लगता है। तो इस पद के अंतर्गत निर्गुण और सगुण ईश्वर के प्रति श्रद्धा बताई है, कि सूरदास जी निर्गुण ईश्वर की भक्ति को उच्च कोटि का बता रहे हैं, लेकिन उस मार्ग को इस मार्ग के द्वारा उनको प्रभु को प्राप्त करना कठिन लगता है, इसलिए सगुण भक्ति को सरल बताया है। तो इस प्रकार से सूरदास जी ने साकार की उपासना को महत्व दिया है। विशेष इस प्रकार है, भाषा सहज सरल भावानुकूल, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग, तत्सम व तद्भव शब्दावली, प्रसाद व माधुर्य गुण, अनुप्रास अलंकार है, भक्ति रस, अभिधा शब्द शक्ति है, ज्ञात्मक और वर्णनात्मक शैली है। पद संख्या 2। इस पद के अंतर्गत सूरदास जी ने साकार सगुण श्री कृष्ण जी को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए
उनके स्वभाव का वर्णन किया है। सूरदास जी ने लिखा है कि श्री कृष्ण जी भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों के प्रति अति उदार विशाल हृदय वाले हैं। जो ऐसे प्रभु की भक्ति नहीं करता वो भाग्यहीन है। तो सूरदास जी कह रहे हैं, प्रभु को देखो एक सुभाई। प्रभु अर्थात श्री कृष्ण का देखो, देख लिया है एक सुभाई अर्थात स्वभाव, नेचर, कि मैंने श्री कृष्ण की एक विशेषता देखी है, उनके स्वभाव को समझ लिया है। वो कैसे हैं? अति गंभीर उदार उदति हरि, जान शिरोमणि राय। हरि यथार्थ श्री कृष्ण, श्री कृष्ण जी उदति, उदति यथार्थ सागर, कि वो सागर की तरह अति गंभीर हैं, उदार अर्थात विशाल हृदय वाले हैं, कि जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, कि वो सागर के समान गंभीर भी हैं और उदार भी हैं। जान शिरोमणि राय, शिरोमणि अर्थात सर्वश्रेष्ठ, राय अर्थात राजा, कि मैंने जान लिया है कि वो ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ राजा हैं। इस प्रकार बताते हुए सूरदास जी आगे कह रहे हैं, तिनका सौ अपने जन को गुण मानत मेरु समान। सूरदास जी कह रहे कि श्री कृष्ण प्रभु अपने अपने जन को, अपने भक्त के तिनका, तिनका अर्थात छोटा सा गुण, तिनके जैसा छोटा गुण भी वो मानत मानते हैं, मेरु अर्थात पर्वत समान, कि अपने भगत के छोटे से गुण को भी वो पर्वत के समान मानते हैं। यानी कि वो अपने भक्त का इतना सम्मान रखते हैं। सकुची गणत अपराध समुद्र ही, बूंद तुल्य भगवान। आगे कह रहे हैं, सकुची गणत अपराध, अपराध अर्थात दोष, गलती को, तो कहते समुद्र ही, कि अपने भक्त की समुद्र जिसने अपराध को, गलती को सकुची अर्थात छोटा गणत गिनते हैं, कि अपने भगत के बड़े अपराध को वो छोटा करके मानते हैं। कितना बूंद तुल्य भगवान, कि बड़े समुद्र जैसे अपराध को, पाप को, दोष को वो छोटी सी बूंद के समान मानते हैं, अर्थात अपने प्रिय भक्त के प्रति कोई दोष नहीं रखते हैं। वदन प्रसन्न कमल सन्मुख हैं, देखत हूँ हरि जैसे। तो यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं कि वो वदन, वदन अर्थात प्रसन्न, प्रसन्न मुख, कमल, कमल के समान उनका मुख सदा प्रसन्न रहता है। सन्मुख हई देखत हूँ हरि जैसे, कि प्रभु श्री कृष्ण अपने भक्तों को जब देखते हैं तो उनका कमल के समान मुख सदा प्रसन्न हो जाता है, खिल जाता है। प्रभु श्री कृष्ण जैसे ही अपने भक्तों को देखते हैं तो उनका मुख खिल जाता है। विमुख भये ए कृपा निमिष हूँ, फिरी चित्यो तऊ तैसे। तो कहते कि ऐसे कुछ भक्त जो कभी विमुख भय, कभी श्री कृष्ण जी से बेमुख हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, तो फिर भी वो उनके ऊपर अकृपा, कि वो उन पर कृपा करना छोड़ते नहीं है। निमिष, निमिष माना होता है क्षण भर, कि जरा सा भी उनके प्रति नाराज नहीं होते, उस पर कृपा करना बंद नहीं करते हैं। फिरी चित्यो तऊ तैसे, कि फिर जब वो भक्त चित्यो होश में आता है या फिर से वो भक्ति करने लगता है, तऊ तैसे, तो वैसे ही उसके प्रति प्रेम बरसाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण जी के स्वभाव को बता रहे कि कोई भक्त अगर बेमुख हो भी जाता है, फिर दोबारा शरण में आता है, तो वो उसे फिर से अपनी शरण में लेकर के उसकी रक्षा करते हैं। आगे सूरदास जी कहते हैं, भक्त विरह कातर करुणा में डोलत पाछे लागे। कहते ऐसे भक्त जो विरह कातर,
प्रभु श्री कृष्ण के विरह में कातर व्याकुल होकर के प्रभु की लगन में रहते हैं। तो करुणामय, तो करुणा के सागर, दया के सागर प्रभु श्री कृष्ण डोलत घूमते हैं, पाछे पीछे ऐसे भक्तों के पीछे भी घूमते हैं, उनके साथ साथ चलते हैं, उनके साथ में रहते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि श्री कृष्ण जी का भक्तों के प्रति प्रेम दर्शाया है। सूरदास ऐसे स्वामी को देही पीठी पीठिसो अभागे। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे सुंदर स्वभाव वाले स्वामी प्रिय प्रभु को देही पीठ, जो पीठ देते हैं, जो उनकी तरफ बेमुख रहते हैं, जो प्रभु की भक्ति नहीं करते हैं, वो अभागे, वो सौभाग्यहीन है, उनका भाग्य अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार सूरदास जी ने बताया है कि श्री कृष्ण जी बड़े उदार और दयावान हैं, इसलिए उनकी निश्चय ही भक्ति करनी चाहिए। विशेष इस प्रकार है, भाषा सहज सरल और भावानुकूल है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग, तत्सम तद्भव शब्दावली, प्रसाद व माधुर्य गुण है। इस पद के अंदर अनुप्रास, उपमा और रूपक अलंकार है। भक्ति रस अभिधा शब्द शक्ति है। ज्ञात्मक और वर्णनात्मक शैली है।